हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में एमओटी की। एमओटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था जब हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में हमारे दो कॉन्सेप्ट निकल के आए थे। एक हमारा बीबीटी था और दूसरा हमारा एमओटी था। बीबीटी क्या कर रहा है? बीबीटी भी हमारे मॉलिक्यूलों में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी बॉन्डिंग को भी बताया। बीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया? बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन किया और इसके स्ट्रक्चर को भी क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो फिर हमें क्या नीड पड़ गई? एमओटी की। ठीक है, तो फिर हम इस ओवरलैपिंग में एमओटी में क्या चीज कमियां रह गई जिससे हमें क्या हुआ? एमओटी को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो एमओटी क्या होता है थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आपको कंपेयर कराएंगे कि आखिर बीबीटी और एमओटी की बीबीटी ने क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं की जिसके कारण हमें एमओटी को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी is the alternate way to explaining in bonding in molecule। एमओटी क्या है? एक अल्टरनेट वे है जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलों में बॉन्डिंग को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डेवलप्ड लार्जली बाय हुंड एंड मिल्कियन। ठीक है, क्या है? हुंड और हुंड एंड हुंड एंड मिल्कन हुंड एंड मिल्कन इन 1932 इन 1932। ठीक है, द बेसिक आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बेसिक आइडिया ऑफ द molecular theory is that the atomic orbital, the mixing of atomic orbital that that atomic orbital isolated atom combine together and
form a set of molecular orbital that are spread out or delocalized over the molecule. तो ये थी कहानी, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द अल्टरनेट वे टू एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलों में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है बॉन्डिंग को मॉलिक्यूलों में, ठीक है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मिल्कियन इन 1932। इसको जो हुंड और मिल्कियन थे उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था इन 1932 में। The basic idea of the molecular orbital theory is that the atomic orbital isolated atom combine together and form a set of molecular orbital that is spread out or delocalized over the molecule, ठीक है। तो ये थे थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा कि आखिर क्या रीजन था कि बीबीटी क्यों हमें एमओटी को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हम कंपेयर करते हैं दोनों को कि आखिर क्या चीजें थी जो बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो हमें एमओटी को पढ़ना पड़ रहा है। तो बीबीटी का मतलब क्या था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बीबीटी क्या था, ये केवल बैलेंस बॉन्ड को ही, किसी भी एटम के क्या मॉलिक्यूल के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही चर्चा करता था, ठीक है। अगर मान लो मैं कार्बन को, ठीक है, क्या करता हूं, अगर मैं कार्बन को मान लूं 1s2 2s2 और 2p2, तो अगर बीबीटी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए, ठीक है, बीबीटी के अकॉर्डिंग, तो बीबीटी के अकॉर्डिंग यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे यानी 2s2 यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस थे, इनके बारे में बीबीटी ने चर्चा किया। क्या किया, इनके बारे में चर्चा किया। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यही क्या कर रहे होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन यानी जो 1s2 का इलेक्ट्रॉन है, इसका भी तो कोई रोल होगा बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, बीबीटी ने इसको, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया, ठीक है, कि आखिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, आखिर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करेगा ही, लेकिन इसको बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक रीजन ये भी हो गया, ठीक है। अगर मैं और बात करूं तो बीबीटी क्या कर रहा था, बीबीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बीबीटी केवल सिंगल न्यूक्लियाई को, ठीक है, क्या कर रहा था, केवल सिंगल न्यूक्लियाई के बारे में ही बता रहा था, जिसमें क्या था, एक सिंगल न्यूक्लियाई था। लेकिन अगर, ठीक है, कहने का मतलब जो बीबीटी था, अगर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें क्या था, एक सिंगल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई आ जाए, ठीक है, यानी 2 न्यूक्लियाई आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, तो इनके बारे में बीबीटी ने नहीं बताया कि इनमें कैसे बॉन्डिंग होगी, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। एक रीजन ये भी हो गया। दूसरी चीज बात करें तो बीबीटी क्या कर रही थी, मैग्नेटिक, ठीक है, यानी वेव मैकेनिक्स को साथ में लेके नहीं चल रही थी, ठीक है। एमओटी क्या किया, एमओटी ने वेव मैकेनिक्स को भी क्या किया, साथ में लेकर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगली बात कर लें, जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, जैसे मैं C2H4 को, ठीक है, एक हमारा क्या है C2H4 है, तो अगर इसमें हम बात करें कार्बन की, ठीक, कार्बन में एक हमारा क्या है C2H4 है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो
एच 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 और एच। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर मैं इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूं C2 मॉलिक्यूल की, क्या करूं, C2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो C2 मॉलिक्यूल ये आपका C डबल बॉन्ड C, यानी इसमें क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और बीबीटी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, बीबीटी क्या है, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग अब इसमें अगर बात करें ओवरलैपिंग की, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही है, दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अगर बीबीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका क्या करूं, अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखूं, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर लिखूं तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 हो जाएगा। बट बीबीटी के अकॉर्डिंग एक आपका सिग्मा होगा। ठीक है, क्या होगा, एक आपका सिग्मा होगा और एक आपका पाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को क्या हुआ, बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, हमें एमओटी को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बात करें तो बीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा O2 था, बीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा O2 था, इसने क्या बताया कि जो हमारा O2 है ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो O2 है क्या हमारा है, डायामैग्नेटिक है। तो बीबीटी ने O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो इसको किसने एक्सप्लेन किया, एमओटी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां रह गई थी बीबीटी में, जो बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीबीटी को, सॉरी एमओटी को स्टार्ट करते हैं। तो एमओटी, ठीक है, एमओटी को हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम, इनऑर्गेनिक सिस्टम, इनऑर्गेनिक सिस्टम में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों में भी क्या करेंगे, बीबीटी को देखेंगे, और ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उनमें भी बीबीटी को देखेंगे। ठीक है, कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बीबीटी, ठीक है, तो बात कर लें बीबीटी की, तो बीबीटी जो हमारा था यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये केवल क्या था, जो बीबीटी थी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक लिमिट थी। क्या थी इसकी, इसकी लिमिट थी। ठीक है, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के यानी वैलेंस सेल के बारे में ही लिमिट, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी जो लिमिट थी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तक की लिमिट थी। ठीक है, ये बात हो गई। अभी हमने बताया आपको ये कार्बन, जैसे कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 1s2 2s2 और 2p2। तो इसने बीबीटी ने क्या किया, इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन नंबर बताया, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया कि जो 1s2 का इलेक्ट्रॉन है ये भी तो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी केवल हमारी क्या थी, वैलेंस सेल तक ही सीमित थी। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। तो एमओटी, बात करें एमओटी की, ठीक है, एमओटी जो
है, एमओटी है जो एम ए टी, ठीक है। एमओटी हमारी 3 पिलर पे टिकी हुई है। कितने थे? 3 पिलर, थ्री थ्री पिलर। अगर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा आपका, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एमओडी, ठीक है। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तीसरा जो हमारा होगा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे हम मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे मिक्सिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो नहीं, क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे एमओ डायग्राम की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एमओ, ठीक है। फॉर्मेशन करेंगे एमओ, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एलसीओ। एलसीओ जो प्रिंसिपल इसमें है, एल प्रिंसिपल एलसीओ। ये एलसीओ क्या है, एलसीओ क्या है आपका, एलसीओ, एलसीओ, ठीक है। एलसीओ प्रिंसिपल पर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हम उसमें पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन में कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, मिक्सिंग, यानी एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन थोड़ा इसमें चेंजेस हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, यानी दो डिफरेंट टाइप के जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे आपस में मिक्सिंग करते थे, और क्या करते थे, उनके बीच एनर्जी गैप कम हो जाता था, मिक्सिंग करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बनाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लीनियरली क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, लीनियरली मिक्सिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम एनर्जी के लेवल होंगी। वहां पे क्या था, हाइब्रिडाइजेशन में क्या था हमारा, कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो मिक्सिंग कर रहे थे, तो उनके बीच क्या था, एनर्जी गैप कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल के होंगे, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और उनके बीच क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, यानी एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एमओडी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम करेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमओ डायग्राम, ठीक है, एंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमओ डायग्राम, ठीक है। एमओ के एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, क्या करेंगे, एमओ के एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, देखेंगे। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी तो फीलिंग ऑफ एमओ, ठीक है, यानी फीलिंग ऑफ एमओ, कैसे हम क्या करेंगे, एमओ डायग्राम की फीलिंग करेंगे, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, या हम फीलिंग ऑफ एमओडी, ठीक, एमओडी। तो ये 3 पिलर हो गए। पहला क्या पढ़ेंगे हम, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा देखेंगे कि उसमें फॉर्मेशन कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। और थर्ड जो हमारा होगा कि मिक्सिंग फीलिंग कैसे करेंगे एमओ डायग्राम को, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को स्टार्ट करेंगे।
मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग बीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन बोल देते थे। क्या बोलते थे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते थे? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एमओटी में थोड़ा डिफरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, ये जो मिक्सिंग होगी ये हमारी एलसीओ प्रिंसिपल के बेस पे होगी, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो बात ये आती है सर कि मिक्सिंग मिक्सिंग का मतलब क्या था? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हम इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल सकते हैं? है तो हमारा एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन ही, बट क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा, इसमें क्या होता था, दोनों के हम डिफरेंस को देख लेते थे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने हाइब्रिडाइजेशन बीबीटी में हमने हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया, लेकिन जो एमओटी में हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि मैं क्या करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इधर लिख लिया हमने और इधर हमने क्या किया, एलसीओ। ठीक है, एलसीओ लिख लिया। तो इसमें क्या था, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारा था, ठीक है, ये हमारा 2p होता था और यहाँ पे क्या होता था, ठीक है, ये हमारा 2s हो गया। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, आपस में मिक्सिंग किया, क्या किया, ये हमारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो इन्होंने जब मिक्सिंग किया, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है, इतना है। ठीक है, एनर्जी गैप इतना है। जब इन्होंने मिक्सिंग किया तो मिक्सिंग के दौरान क्या हो गए, ये इनके बीच का जो एनर्जी गैप था क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लगभग क्या हो गया, सेम एनर्जी लेवल के डायग्राम, सेम एनर्जी लेवल, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल के क्या हो गए, ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गए, फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इनके बीच क्या था, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन में आपका लोअरिंग द एनर्जी गैप, ठीक है, लोअरिंग द एनर्जी गैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, एनर्जी गैप क्या होता था, लोअर हो जाता था। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा करीब बना देता हूं इसको। ये हमारा 2p है, ठीक है, ये हमारा 2s है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, इनके बीच का ये एनर्जी गैप है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो हम बात करेंगे, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, लोअर द एनर्जी गैप होते थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल के होंगे। यहां पे क्या था, डिफरेंट एनर्जी लेवल के थे, यहां पे क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल के होंगे। अगर हमारा 2s है, 2s है तो क्या होंगे, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या होगा, इनके बीच सेम एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा था, यहां पे डिफरेंट एनर्जी लेवल के थे। ठीक है, जब आपस में ओवरलैप किए तो क्या हो गया, सेम एनर्जी के लेवल के ऑर्बिटल बन गए। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये हमारा 2s है, ये भी हमारा 2s है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सेम एनर्जी लेवल के, सेम
एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये जब क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ये हमारा मिक्सिंग करेंगे या आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक क्या होगा, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तो एनर्जी गैप बढ़ गया, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नीचे ऑर्बिटल चला गया उसको हम बीएमओ बोलेंगे, एक हमारा जो ऊपर चला गया ऑर्बिटल उसको हम ए बीएमओ बोलेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल जो कहानी है, यानी एलसीओ जो प्रिंसिपल है, ये हमारा एमओटी में होता था। ठीक है, एमओटी। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा बीबीटी का था। ठीक है, क्या था, बीबीटी का था। तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि इसमें आपका क्या होते हैं, जो सेम एनर्जी के लेवल के डायग्राम होते हैं, जब ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच एनर्जी गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे, उतने ही क्या होंगे, आपके नए एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी बीबीटी में आपका जो मिक्सिंग हो रही थी और यहाँ पे जो एमओटी में मिक्सिंग होगी, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा एसीओ। ठीक है, एलसीओ जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा ठीक है, दो टाइप की सकता है, एक आपका कंप्लीट जब मिक्सिंग हो, एक हमारा जब पार्सली मिक्सिंग हो। ठीक है, तो कंप्लीट मिक्सिंग कब होगी, तो थोड़ा आज लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो हमारा ये एलसीएओ प्रिंसिपल है, इसके टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, कि कब आपकी कंप्लीट मिक्सिंग होगी, कब आपकी पार्सली मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें, और कब हमारी नॉन मिक्सिंग होगी, और ये भी बताएंगे कि जो हमारा ये बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग का ऑर्बिटल हो गया, इसको हमने बॉन्डिंग क्यों बोल दिया, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, इसको हमने एंटी बॉन्डिंग क्यों बोल दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।